नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा एक्सप्लेनेशन चैनल पर। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां से जिंदगी को खत्म करने की इच्छा रखने वाला इंसान ही सबसे बड़ा हीरो बन जाता है, जहां हर एक पत्ता, हर एक छाया मौत का पैगाम लाती है। आज हम गोता लगाने वाले हैं 2023 की चीनी सर्वाइवल हॉरर फिल्म स्नेक 4 द लॉस्ट वर्ल्ड की पूरी और विस्तृत कहानी में। यह सिर्फ एक सांप की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे रहस्यमय द्वीप का भयानक सफर है जहां डायनासोर युग के विशालकाय जीव आज भी जिंदा हैं। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अगले 20 मिनट आपके होश उड़ाने वाले हैं। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस खतरनाक सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है हाओरेन से। हाओरेन एक ऐसा किरदार जो निराशा के गहरे दलदल में फंस चुका है। उसका बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और हाल ही में उसने अपनी मां को खो दिया है। कर्ज का बोझ और अकेलापन इतना ज्यादा है कि उसने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने खुद का एक बड़ी राशि का लाइफ इंश्योरेंस करवाया, जिसमें उसने अपने भाई को नॉमिनी बनाया। हाओरेन का प्लान था एक प्लेन क्रैश में अपनी जान दे देना, ताकि उसका भाई आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। हाओरेन उस मनहूस फ्लाइट में बैठ जाता है। प्लेन अपनी उड़ान पर होता है, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर तूफान आता है। हवा में जबरदस्त टर्ब्यूलेंस होता है और कुछ ही पलों में प्लेन नियंत्रण खो देता है और क्रैश हो जाता है। हाओरेन, जिससे मरना था, आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतजार करता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्लेन पूरी तरह से तबाह होकर एक रहस्यमय घने कोहरे वाले द्वीप पर क्रैश हो जाता है। हाओरेन होश में आता है और देखता है कि वह जिंदा है। उसके साथ कुछ अन्य यात्री भी इस भयंकर हादसे में बच गए हैं। एक कैप्टन, एक युवा महिला यात्री और कुछ अन्य लोग। उनके पास अब एक ही लक्ष्य है, जिंदा बचना। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ये द्वीप एक सामान्य द्वीप नहीं है। यह एक लॉस्ट वर्ल्ड है, जहां प्रकृति ने हजारों साल पहले के अपने सबसे बड़े और खतरनाक जीवों को बचा कर रखा है। उनका पहला काम है विमान के कॉकपिट तक पहुंचना और वहां के रेडियो ट्रांसमीटर से मदद के लिए सिग्नल भेजना। जैसे ही बचे हुए लोग क्रैश साइट से आगे बढ़ते हैं, उनका सामना द्वीप के पहले खतरों से होता है। विशालकाय मेढक, मांस खाने वाले पौधे और अजीबोगरीब कीड़े। हाओरेन, जो कुछ देर पहले मरना चाहता था, अब अपने आसपास के लोगों को जिंदा रखने के लिए अपनी सारी हिम्मत जुटा रहा है। वह अनजाने में ही सही, लेकिन धीरे धीरे समूह का नेता बन रहा है। उनका पहला बड़ा डरावना मुकाबला होता है एक विशालकाय गिरगिट से। ये जीव अपनी त्वचा का रंग पूरी तरह बदलकर परिवेश में घुल मिल जाता है, जिससे इसे देख पाना लगभग असंभव है। ये घात लगाकर हमला करता है। डर और दहशत फैल जाती है। गिरगिट अपनी लंबी चिपचिपी जबान से एक यात्री को खींच लेता है। गिरगिट से बचने के लिए उन्हें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाओरेन अपनी निराशा को पीछे छोड़ते हुए एक जाल बिछाने की कोशिश करता है। भीषण संघर्ष के बाद वे किसी तरह उस विशालकाय गिरगिट को मात देने में सफल होते हैं। ये जीत उन्हें पहला आत्मविश्वास देती है, लेकिन साथ ही यह भी बताती है कि आगे का रास्ता कितना भयानक होने वाला है। उन्हें कॉकपिट तक पहुंचने के लिए द्वीप के ऊंचे घने जंगल को पार करना होगा। रात का अंधेरा और जंगल की रहस्यमय आवाजें उनके डर को और बढ़ा देती हैं। अपनी यात्रा जारी रखते हुए वे एक ऐसी गुफा में प्रवेश करते हैं जो उन्हें पहाड़ के उस पार जल्दी पहुंचा सकती है। लेकिन ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। गुफा काफी अंधेरी है और यहाँ उनका सामना एक और भयानक जीव से होता है, एक विशालकाय मकड़ी। मकड़ी ने पूरे रास्ते को अपने मजबूत जालों से ढक रखा है। यात्री जाल में फंस जाते हैं और मकड़ी उन्हें अपना शिकार बनाने के लिए तेजी से आती है। यहाँ पर टीम में थोड़ी फूट भी पड़ती है। कुछ लोग स्वार्थ दिखाते हैं, जबकि हाओरेन फिर भी सबको बचाने की कोशिश करता है। आखिरकार कुछ बलिदानों के बाद वे उस अंधेरी गुफा से बाहर निकलने में सफल होते हैं। और अब कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक विलेन आता है, द ग्रेट एनाकोंडा, या जिसे हम इस सीरीज का किंग स्नैक कह सकते हैं। ये सांप इतना विशाल है कि यह क्रैश हुए विमान के हिस्सों को भी आसानी से कुचल सकता है। सांप अपनी जबरदस्त ताकत और रफ्तार से हमला करता है। ये सीन सबसे डरावना है। एक के बाद एक यात्री इस दैत्याकार सांप के सामने बेबस होते जाते हैं। हाओरेन अपनी आंखें बंद करके मरना चाहता था, लेकिन अब जब मौत उसके सामने है तो वह पूरी ताकत से बचने के लिए लड़ता है। वह कैप्टन और बचे हुए लोगों को किसी भी कीमत पर कॉकपिट तक ले जाना चाहता है।
एक तेज दौड़ और भयानक पीछा करने के बाद बचे हुए लोग आखिरकार क्रैश हुए विमान के मुख्य कॉकपिट तक पहुंचते हैं। अब उनके पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। वे तेजी से रेडियो ट्रांसमीटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेट एनाकोंडा हार मानने वाला नहीं है। वह उनकी गंध सूंघते हुए जंगल को चीरता हुआ क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। यह अंतिम मुकाबला है जहां जीवन और मौत के बीच सिर्फ एक पतला पर्दा है। हाओ रेन जानता है कि वे सामान्य हथियारों से इस विशालकाय जीव को नहीं हरा सकते। उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसकी नजर क्रैश हुए विमान के जेट इंजन पर पड़ती है, वह इंजन जो अभी भी कुछ हद तक सलामत है। हाओ रेन एक जोखिम भरा फैसला लेता है। वह एनाकोंडा को अपनी ओर आकर्षित करता है। सांप अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है। जैसे ही एनाकोंडा इंजन के पास पहुंचता है, हाओ रेन अपनी आखिरी ताकत झोंककर जेट इंजन को चालू कर देता है। इंजन जोरदार आवाज के साथ घूमना शुरू कर देता है। सांप अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन हाओ रेन इंजन की थ्रस्ट और रफ्तार बढ़ा देता है। एक भयानक गर्जन और धातु के टूटने की आवाज के साथ ग्रेट एनाकोंडा उस जेट इंजन की चपेट में आ जाता है और मारा जाता है। ये भयानक एक्शन सीन दिखाता है कि इंसान का दिमाग सबसे बड़ी ताकत को भी कैसे हरा सकता है। सांप को हराने के बाद बचे हुए यात्री तुरंत रेडियो से इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। कुछ ही देर में बचाव दल का हेलीकॉप्टर द्वीप पर पहुंच जाता है। हाओ रेन, जो इस सफर की शुरुआत में आत्महत्या करने के इरादे से आया था, अब एक ऐसे हीरो के रूप में लौटता है जिसने कई लोगों की जान बचाई। उसे अब जीवन की कीमत समझ आ चुकी है। उसे पता चलता है कि उसके भाई के लिए पैसे से ज्यादा उसका जिंदा होना जरूरी है।